संस्था के ऐसे व्यक्ति, ये भी कोरोना काल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के प्रख्यात विद्वान हैं, वाराणसी के इंटर कॉलेज, चूंकि कॉलेज का नाम लेंगे तो कॉलेज का प्रचार हो जाएगा। आप लोग सोचने लगेंगे कि उस कॉलेज में अगर ये पढ़ाते हैं तो हमको भी वहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए, इसलिए उनके कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और मैं रितेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। रितेश जी के बारे में मैं केवल 2 सेकंड बताऊंगा। इनका कितना महान हृदय है मैं आपको बता दूं। एक बार गलती से इनको हमने कुछ ज्यादा पेमेंट दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए। ये घर गए, घर जाने के बाद हिसाब करने लगे। हिसाब करने के बाद इनको लगा कि 100-200 रुपए हम ज्यादा दे दिए हैं। ये तुरंत जो है घर से 2 मिनट लगा, 2 मिनट के अंदर फोन किया, सर जी आप हमको पैसा अधिक दे दिए, मैं अभी आ रहा हूँ आपको देने के लिए। हमने कहा ठीक है, आप हमारे छोटे भाई हैं, मैं मान ले रहा हूँ वो पैसा आप हमको दे रहे हैं, हमने मान लिया, आप दे दिए, हम आप आराम से घर रहिए। और मैं आपको बता दूं हमारा जीवन कुछ इस तरह का है कि न मैं चाय पीता हूँ, न पान खाता हूँ, न खाता हूँ, न खाने देता हूँ। और ये बड़ी समस्या होती है हमारे शिक्षकों के साथ, पता नहीं कैसे हमारे साथ ये लोग कोऑपरेट करते हैं। हमने कहा आप चाय पी लीजिएगा, ये भी इन्होंने कहा हम कभी चाय पीते ही नहीं हैं। हमने कहा कुछ और कर लीजिएगा, इन्होंने कहा कुछ और नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति हैं, रितेश जी हम लोगों के बीच में हैं, इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं। और अब हम चाहेंगे राजेश चौधरी जी रितेश जी का सम्मान करें। और अब लगे हाथ, जब बारी इंग्लिश की आती है तो कुछ ऐसी समस्या रितेश जी के सामने थी, समय की समस्या थी, क्योंकि सबको पता है कॉलेजों की टाइमिंग यहाँ हमेशा चेंज हुआ करती है। कभी कॉलेज की टाइमिंग मॉर्निंग में होती थी, कभी इवनिंग में हो जाती थी। अब इनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई। उस समय हमने, और हम क्या, हम आपको बता दें हमारे पड़ोसी हैं, कोचिंग के पड़ोसी कह लीजिए, राहुल जी आए और इन्होंने कहा कि सर, शुरू में तो इनको लगा कि यहाँ ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि भाई यहाँ जुड़ करके हमको बड़ी दिक्कत होगी। और ये दुर्गा कुंड और बीएचयू के आसपास काफी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ प्रिपरेशन के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और उस समय थोड़ी सी हमारे, क्योंकि एक बार हम लोग मिल चुके थे, हमारे सामने बड़ी समस्या आई। रितेश जी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं, हम क्लास नहीं ले पाएंगे, अतिरिक्त क्लास, जितने ये क्लास लेते थे उसके अतिरिक्त क्लास नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा राहुल जी आप आइए, क्लास लीजिए। ये एक बार नहीं पूछे कितना हमको पेमेंट मिलेगा, क्या पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अभी भी जब इनको मैं पेमेंट देता हूँ, हमसे पूछते हैं सर जी सबको पेमेंट दे दिए कि नहीं दिए हैं। हम बीच में, आप सबको पता है, हम जाने वाले थे गांव। इन्होंने कहा आप हमको पेमेंट मत दीजिए, आप गांव जाइए, अम्मा बाबूजी को देख करके आइए, इसके बाद जब आइएगा तो पेमेंट दीजिएगा हमको। ऐसे हैं राहुल जी। और लगे हाथ बहन जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे रत्न लोग हैं और ये रत्न आपके भी रत्न हैं। ऐसे ऐसे रत्न आपके पास हैं। और हमें लग रहा है कि जब कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी उन रत्नों के, तो हमें उम्मीद है कि ये रत्न सीना तान के आपके लिए कभी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। मैं इतने दिनों से इन लोगों को बात कर रहा हूँ, कभी भी किसी प्रकार का कोई मन में नहीं, लोगों के मन में संदेह आया, ना हमारे मन में संदेह आया। और हम समझते हैं कि कभी जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे लोग मिल भी जाते हैं। ईश्वर इनको भेजे। और राहुल जी आपके बारे में अब क्या बताएं, एक बार क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर जी हम लोग इन्हीं से पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हम चाहेंगे राहुल जी आवें और राजेश चौधरी सर इनका सम्मान करें। राहुल जी